सामने क्या फ्रेंड, होप सो कि आप लोग ठीक ठाक होगे, बेहतरीन चल रहा होगा सबके एंड पे। अच्छा जी, जैसा कि हमने जो है वो अपने एसईओ की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। इसमें जो है वो हम अभी लेक्चर तक पहुंचे थे कि हमें अपने कीवर्ड रिसर्च के लिए जो है वो कीवर्ड प्लानर को कैसे सेटअप करना है और कैसे उसको लेके चलना है और कैसे उसको यूज करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये इससे थोड़ा सा जो है वो नेक्स्ट वाला है कि कीवर्ड मोस्टली मेरे पास बच्चों के इश्यूज आते हैं कि जब आपको कीवर्ड फाइंड आउट करने हो, आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई कैसे करने हैं पहले, जिनको सीड कीवर्ड्स बोलते हैं। बेसिकली कीवर्ड्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, कुछ 12 से ज्यादा टाइप्स हैं जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस होने वाली हैं। उनको आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जो सीड कीवर्ड्स हैं उनको कैसे सेटल डाउन करना है आपने, वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो कहाँ से मिलेंगे, क्यों। क्लाइंट तो आपको वेबसाइट दे देगा और वो मैक्सिमम आपको बता देगा कि भाई मेरी ये सर्विसेज है, मैं ये करता हूँ या मैं ये करता हूँ। देन सारी की सारी वर्किंग जो है वो हमारी अपनी होती है। तो चलते हैं अपनी जो है वो स्लाइड्स की तरफ नेक्स्ट, और देखते हैं कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो तीन एग्जांपल्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी, ठीक है। इनसे हटके भी कुछ चीजों को डिस्कस कर देते हैं। यूजुअली क्या होता है कि एक आपके पास जो है वो स्टोर आता है, या ऑनलाइन जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग के लिए जो भी वेबसाइट हो रही होती है वो आपके पास आ जाती है, जिसको हम ऑनलाइन स्टोर कह लेंगे या स्टोर कह लें, सेम ही है। इसमें फिजिकल स्टोर भी आएगा तो वो इसी कैटेगरी में आएगा ना, कि जब आप जो है वो कीवर्ड सर्च कर रहे होंगे तो आपको उसको देखना होगा कि हाँ जी ये अगर स्टोर है तो वो स्टोर की कैटेगरी जो है वो हमारे पास उसमें आएगी, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है। तो ये चीज आपने जो है वो अपनी लाजमी सेटल डाउन करनी होती है और इसको लेके चलना होता है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना कि ये जो है वो आपके लिए स्टोर है या क्या चीज है या किस तरह से काम कर रहा है, तो आप हो सकता है उस पर अच्छा काम नहीं कर सकें, या बेहतर पोजीशन पे आने के लिए जो है वो आपको चीजें आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। सो पहला काम जो है वो ये है कि हमें जो है वो अपने स्टोर जो है, लेट्स ये एक स्टोर आता है, आपके पास क्लाइंट आता है, उसका ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचता है, फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचता है, उसको अपने स्टोर की एसईओ कर दी है, ठीक है जी। तो उसके लिए आप उसकी सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट्स। कीवर्ड को सिलेक्ट करने से पहले, ये चूज करने से पहले आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स देखेंगे उसकी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप देखें। लेट्स सी यहाँ पे मैंने लिखा होता कि एक स्टोर है जिसपे जो है वो एक उसकी कैटेगरी है मोबाइल फोन कवर्स की, तो एक कीवर्ड आपका हो जाएगा मोबाइल फोन कवर, सीड कीवर्ड। और सेकंड कीवर्ड आपका हो जाएगा आईफोन कवर, सैमसंग कवर, हवावे कवर। जो भी वहां पे उसकी आईफोन या सॉरी सैमसंग की या जो भी फोन्स हैं उनकी जो टाइप्स हैं उसके अंदर सब मोबाइल फोन कवर में, तो वो आपके जो है वो फर्दर कीवर्ड्स होंगे, उनको लेके आप जो है वो उनकी रैंकिंग पे वर्क करेंगे। अब सेकंड सिनेरियो में आते हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या होता है कि आप जो है वो वेबसाइट है आपकी या आपके किसी क्लाइंट के जो सर्विसेज सेल आउट करता है, जिसकी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था asadrana.com। आप इस साइट को जाके हमारी विजिट भी कर सकते हैं। वैसे तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ दिन तक ये सेट हो जाएगी। तो फिर अगर आपकी सर्विसेज साइट्स हैं, लेट्स सी हमारी ये सर्विसेज साइट है, तो इसमें हम एक डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की, पीपीसी और गूगल एड्स वगैरह जिसको बोलते हैं, इसकी सर्विसेज दे रहे हैं। Amazon ड्रॉप शिपिंग की सर्विसेज जो है वो इसमें है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही सब सर्विसेज हैं, एसईओ जो हम मेन प्रोमिनेंट जो है, जिस चीज को हम मोस्टली लेके चलते हैं। अब होता क्या है, जब आपने एसईओ के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के लिए रिसर्च कर दिए हैं, आपके पास क्या होगा, ये चार मेन कीवर्ड हो जाएंगे: डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी, एसईओ या Amazon ड्रॉप शिपिंग, ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि आप इन सारों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। Amazon ड्रॉप शिपिंग मैंने वैसे यहां पे लिख दिया, हम इसको करेंगे ई कॉमर्स एसईओ, जो बेसिकली है इसमें, ठीक है। उसमें ई कॉमर्स जितने स्टोर्स आपके ऑनलाइन है, अमेजोन है, इट्सी है, ठीक है, इसके अलावा वॉलमार्ट वगैरह है, जितने भी हैं उनकी एसईओ, उनको आप रैंक कैसे करेंगे प्रोडक्ट को। तो आपका चौथा जो होगा वो ई कॉमर्स एसईओ हो जाएगा, या इसमें अमेजोन एफिलिएट वगैरह, या जिस तरह से भी आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो आपके पास कौन सा होगा अगर वेबसाइट है, तो तीसरा सिनेरियो होगा आपके पास ब्लॉग होगा। वो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, वो गूगल एड्स के लिए किसी ने ब्लॉग बनाया हो सकता है, वो स्पॉन्सर एड्स के लिए कोई बना सकता है, वो न्यूज साइट हो सकती है। तो ये सारे के सारे जितने भी है वो इंफॉर्मेशनल भी ब्लॉग होते हैं, बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल होते हैं, ये भी बल्कि मैं मेंशन कर देता हूँ।
आप इंफॉर्मेशनल भी हो सकता है या एजुकेशन बेस्ड भी हो सकता है, कि आप एजुकेशन या इंफॉर्मेशनल बेस भी कोई हो सकता है आपके ब्लॉग जो है, वो ब्लॉग जो आपके पास आता है। उस सूरत में क्या होता है कि अगर एफिलिएट है तो आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, अगर गूगल एड्स के लिए तो वो देखेंगे किस टर्म पे बना रहे हैं, इंफॉर्मेशनल है तो वो कौन सी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप वो मेन उसकी कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करके लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने एफिलिएट के लिए एक मिसाल ले ली कि देखो बच्चा जो है वो किचन प्रोडक्ट्स पे काम जो है वो करता है, फिर उसमें वो देखेंगे फर्दर लेट्स सी वो एयर फ्रायर की एक कैटेगरी के लिए काम कर रहा है, फिर वो किचन टिप्स पे काम कर रहा है साथ में, फिर वो बेस्ट किचन प्रोडक्ट्स, इस तरह के कुछ कीवर्ड जो है आपने आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो ये तीन मोस्टली जो है वो स्टोर्स आते हैं जिनमें जो है वो होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि अच्छा जी एक बंदा है जो क्लीनिंग वगैरह की या एसी टाइप इस तरह की कुछ सर्विसेज दे रहा है आउट ऑफ कंट्री, दुबई में, यूएसए, कनाडा वगैरह में, तो वो कहाँ पे, वो अगेन आपका सर्विसेज साइट्स में आएगा, याद रखें। फिर एक चीज और होती है पोर्टफोलियो साइट, वो मोस्टली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि पोर्टफोलियो साइट जो है वो अलहदा से होती है, जबकि पोर्टफोलियो साइट जो है वो ऑल्सो सर्विसेज में। अगर मैं अपना पोर्टफोलियो जो है वो लाना चाह रहा हूं ऊपर, तो मैं किसी सर्विस की बेस पे लाना चाह रहा हूँ ना, मैं कोई तो उसमें ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं कोचिंग दे रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ उसमें, या मैं किसी किस्म की भी और सर्विस दे रहा हूँ जिसके अगेंस्ट मैं रैंक करना चाह रहा हूँ, तो देन ये आपका आता है जो है कि आप उसको भी सर्विसेज साइड के तौर पे इंक्लूड करेंगे, और वो देखेंगे कौन सी टर्म्स पे जो है वो मुझे अपने पोर्टफोलियो को रैंक करना है, देन वी विल गो फॉर इट। तो ये चीजें होती हैं जब आपको जो है वो जाना है, तो आपको अपने सीड कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी, कि सीड कीवर्ड आपके किस तरह से आइडेंटिफाई होंगे और कैसे काम करेंगे। होप सो ये लेक्चर आपको जो है वो काफी हेल्प आउट देगा। मजीद अगर कोई आपके पास क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां पे रीच आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो आपको पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी। मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज।